दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन की डे 2 यानी कि कल सैटरडे की फाइनल टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और सरप्राइजिंग मेरा भाई, मैंने रात को आपको वीडियो में जितना बोला था कि मुझे उतना चाहिए, उससे ज्यादा आया है। क्योंकि नाइट शोज में भाई साहब हमें तगड़ा रेस्पॉन्स देखने को मिला है और हमारी एक्सपेक्टेशन से फिल्म डे 2 में आगे निकल चुकी है। मोमेंटम जो था वो नहीं तोड़ा मेरा भाई। कितना हुआ कल डे 2 पे, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। भूल भुलैया 3 का भी देखते हैं कि डे 2 पर उसकी भाई टोटल फाइनल कितनी कलेक्शन हुई। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना बनता है मेरा भाई। जितने भी भाई लोग दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब भाई, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले सिंघम अगेन का देख लेते हैं कि भाई साहब क्या हुआ कल डे 2 में। ऑक्यूपेंसी पे आऊंगा। कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 27%, आफ्टरनून में आई थी 65%, इवनिंग में आई थी 74% एंड भाई नाइट में आई ऑलमोस्ट 75%। जो एग्जैक्टली फिगर्स है वो 74.65 है, तो मैं इसको 75 बिल्कुल मान सकता हूं। तो कहीं ना कहीं कल डे 2 पर जो ऑक्यूपेंसी रही, मॉर्निंग में कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, नाइट में बिल्कुल थोड़ी ही सही लेकिन उससे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 60%। अब गाइस देखो, डे 1 और डे 2 में क्या डिफरेंस था। डे 1 में ऑक्यूपेंसी नाइट में थोड़ी बहुत गिरी थी, लेकिन यहां पर भाई साहब गिरी नहीं है। मोमेंटम बिल्कुल भाई साहब इसने बना के रखा और यही चीज चाहिए होती है। इतना नहीं, मुंबई के अंदर कल डे 2 पे 73% ऑक्यूपेंसी थी। चारों मिला के, मॉर्निंग शोज, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, चारों मिला के मुंबई के अंदर 73% ऑक्यूपेंसी थी विद 1085 शोज। दिल्ली एनसीआर में भाई साहब शोज बहुत ज्यादा है, 1266, इसीलिए ऑक्यूपेंसी कम आती है। 52%, पुणे में 67, बेंगलुरु में 51, हैदराबाद में 40, कोलकाता में 37, अहमदाबाद में 758 शोज पर 67% भाई साहब ऑक्यूपेंसी, बहुत ह्यूज। चेन्नई में 60%, सूरत में 60%, जयपुर में 83 और जयपुर में शो 164 है, नॉट बैड। चंडीगढ़ में 42, भोपाल में 51, लखनऊ में 73%। तो कहीं ना कहीं जो रेस्पॉन्स है भाई साहब कल जो निकल कर आया नाइट में, वो बहुत तगड़ा आया। क्योंकि कल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन तीनों की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी वो 55% थी। और मैं सोच रहा था कि अब नाइट ऑक्यूपेंसी आने के बाद ये 55 से भी नीचे आ जाएगी, लेकिन ये बढ़ के चलेगी 60%। यानी कि कल मान लेते हैं कि थिएटर में 100 सीट है तो उसमें 60 फुल थी। ये वाला सिचुएशन चलती रही थी। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। डे 1 में कितना आया था, 43.50। अकॉर्डिंग टू ट्रेड और मेकर्स की भी नंबर ये 43.70 समथिंग इस तरह थे। नाउ डे 2 का जो ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 41.50 करोड़ है। मुद्दा नहीं कि 41.50, मुद्दा यह कि 40 करोड़ इसने डे 2 पर क्रॉस किए हैं। और ये जो ट्रेड के नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं 100% ऑफिशियल है। यही नंबर ऑफिशियली भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। 10-20 लाख का डिफरेंस होगा, आगे पीछे होगा। तो भाई मैं कल रात को क्या वीडियो बताई थी, मैंने कहा 40 करोड़ को टच कर सकती है अगर नाइट शोज बहुत अच्छे मिले, नहीं तो 38 करोड़ के आसपास क्लोज होगी। बट देखो भाई, नाइट आवर्स में कमाल का जंप देखने को मिला और 41.50 करोड़ इस फिल्म की डे 2 की कलेक्शन है। यानी कि मुद्दा ये कि 40 करोड़ ये पार गई है। 40 करोड़ डे 1 की बिल्कुल भाई साहब इसने आसपास कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। वैसे तो गाइस देखो, बहुत सी ऐसी मूवीज आई हैं जिन्होंने डे 2 में भाई साहब अपने डे 1 को भी बीट किया है और उससे आगे निकली है। बट देखो, आप एक बात समझो ना, और ये बात बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे बोल भी रहे हैं। आप एक चीज समझ नहीं रहे हो, जो साथ फिल्म चल रही है ना, भूल भुलैया 3, उसको तो बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। मतलब इन दोनों मूवीज के पास जितने शोज हैं उसमें भाई साहब ये इंडिया से एक दिन में सिंघम अगेन 50 से 55 करोड़ एंड भूल भुलैया 3 40 से 45 करोड़ कर सकती है अगर 100% हाउसफुल हो तो भाई आपको पता है 100% नहीं होते हैं। अब यहां पर होता क्या है क्लैश में कि जैसे डे 1 आता है तो दोनों में से एक मूवी को तगड़ा रेस्पॉन्स और दूसरी को अच्छा नहीं मिलता। जिसको अच्छा नहीं मिलता उसके शोज मिल जाते हैं भाई साहब तगड़ी मूवी को, तो भाई साहब उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ जाती है। पर यहां पर कैसे मिले वो तो भाई साहब आगे भाग रही है। जैसे अब चलते हैं उस पर और उसकी मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताता हूं। आप बोलोगे कि भाई साहब बीएचटी भाई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ऑक्यूपेंसी सुनिएगा, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 45% मेरा भाई,
आफ्टरनून 80%, इवनिंग 87% बोल सकते हैं, एंड नाइट में 87 से भी ऊपर है, और ओवरऑल बनी 75%। भाई साहब क्या करते हो। मुंबई में 84% की ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर में सिंघम अगेन की 50% है, एंड भूल भुलैया 3 की 78%, पुणे में 74, बेंगलुरु में 69%, हैदराबाद में 54, कोलकाता में 73, अहमदाबाद में 70, चेन्नई में 89%, और चेन्नई में 55 शोज है, लेकिन फिर भी ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी है। सूरत 56, जयपुर में 118 शोज, 87% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 70%, भोपाल में 73, लखनऊ में 172 शोज पर 93% ऑक्यूपेंसी। भाई अगर आ जाओ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो कमाल चीज बताऊं, डे 1 पे अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस फिल्म ने भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन 35.5 करोड़ की अकॉर्डिंग टू ट्रेड, और मेकर्स के नंबर 36 करोड़ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ट्रेड के लेके चलता हूं। ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पे भूल भुलैया 3 ने 35.5 करोड़ किए। डे 2 का जो टोटल अर्ली एस्टिमेट है वो है 36.50 करोड़। मतलब भूल भुलैया 3 ने अपने डे 2 पर डे 1 को भी बीट कर दिया। भाई दिस इज अनबिलीवेबल। नो डाउट भूल सिंघम अगेन अगर 40 करोड़ से नीचे जाती तो मैं बोलता कि भाई उसने अपना मोमेंटम गिरा दिया, ये वो नहीं, वो भी 40 करोड़ प्लस है, 41.50 करोड़, तो उसकी कलेक्शन भी अच्छी है। और यहां पर ये तो तबाही फेर रही है ना, ये तो अलग लेवल पर चल रही है। तो गाइस लेट्स सी, देखते हैं कि बाकी फिर क्या होता है। बट देखो जिस तरह से भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, मुझे तो भाई साहब अपकमिंग डेज पर कुछ अलग ही होता दिख रहा है। यस, कुछ आगे वर्किंग डे पर भी। और आपको पता है कि सिंघम अगेन उसका बजट 300 करोड़ है, भूल भुलैया 3 का कम है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते क्या होता है। बाकी अगर मैं इनकी बात करूं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सिंघम अगेन की 41.50 करोड़ ग्रॉस 50 करोड़ हो जाएगी। ओवरसीज से अगर मैं कम से कम 5 करोड़ भी लेके चलूं, 55 करोड़ तो मतलब आने वाला है। और पहले आया था 65 करोड़। तो गाइस ये कहीं ना कहीं भाई साहब बन जाएगा 120 करोड़ के आसपास, यानी कि 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगर अब मैं बात करता हूं इधर अपना भूल भुलैया 3 की, तो भूल भुलैया 3 ने डे 1 में 55 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे। आज अगर 36 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, 40 करोड़ ग्रॉस, 5 करोड़ अगर ओवरसीज से भी आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं 45 और पहले आ गया 55, मतलब कि 100 करोड़ का पोस्टर हमें भाई साहब भूल भुलैया 3 का भी देखने को मिलने वाला है। टोटली मैडनेस हो रही है मेरा भाई। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।